नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। वारिस, मैं ये मान नहीं सकता कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद ये वारदात हो गई। सर, मैं ये मान भी नहीं सकता कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद ये वारदात हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी जो कुछ भी ये हुआ है, आखिर हुआ कैसे? सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ भी ये हुआ है आखिर हुआ कैसे। वारिस, ये तुम मेरी नकल कर रहे हो? यानी जो मैं कह रहा हूं तुम पीछे पीछे दोहरा रहे हो? सर जी, मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी नकल करूं। वैसे सर जी, मैंने तो वही कहना है जी जो आपने कहना है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मेरी खुशामद करके मुझे खुश कर दोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा सर जी, तो सर जी फिर आप ही बताएं कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। मेरी तो हर तदबीर उल्टी हो रही है। तुम मेरी तारीफ करके मुझे खुश नहीं कर सकते। अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो ज़हीन बनो। सर जी माफ़ी चाहता हूँ, ज़हीन पैदा होते हैं, बनते नहीं सर जी। वैसे आप हुक्म करें, मैं आपका कौन सा काम करूँ सर जी। बच्चों को स्कूल से लाना है, घर का सब्जी गोश्त लाना है, फल फ्रूट लाना है, धोबी से कपड़े लाने हैं या घर के जाले उतारने हैं। सर जी आप हमारे सरपरस्त हैं, आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी खुशी है इसमें सर जी। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है वारिस। यानी तुमने पुलिस में नौकरी ये काम करने के लिए नहीं की है? सर जी नौकरी अपनी जगह, लेकिन आपकी खिदमत करना, भाभी बच्चों का ख्याल करना, ये तो हम अपनी खुशी से करते हैं जी। वारिस, वारिस, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। तुम्हारी अगर ये बातें किसी ने सुन ली, तुम्हें तो नहीं मुझे जरूर शर्मिंदगी होगी। सर जी मैं तो आस्ते ही बोल रहा हूँ सर जी, आप हुक्म करें, आपकी कितनी खिदमत करनी है किसी को पता भी नहीं चलेगा। वारिस, वारिस, तुम्हें पता है कि तुमसे गुफ्तगू करने से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो सर जी आप पानी ज्यादा पिया करें, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर होना तो पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। शट अप वारिस, अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। यानी मैंने तुम्हें अपने थाने के इलाके में होने वाली वारदात के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलवाया, और तुम? तो सर जी मैंने सोचा पहले इधर उधर की बातें करके आपका ज़हन जरा हल्का कर लूं और फिर हम बात। मुझे तुम्हारी किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। हमारे इलाके में डकैती हुई है और हमारा फर्ज है कि हम उस डकैती का पता चलाएं, उन मुजरिमों को गिरफ्तार करें और उनको सजा दिलवाएं। अच्छा सर जी, मैं माफी चाहता हूँ जी, मैं कुछ और ही समझा था। आप हुक्म करें जी, हम इसी केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती जी, मुझे तो इससे जान का खतरा है और ये खौफनाक आदमी। तुमसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो खानदानी खतरनाक हो। देखिए भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मैं इस शख्स से तलाक चाहती हूँ। तलाक तो मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा जी। ये हक महर के चक्कर में तलाक लेना चाह रही है। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। इसे कहिए कि हुला दायर करे ताकि मेरे पैसों में से इसे कुछ ना मिले। ओ भाई, ओ मेरे वीर, और ये तलाक और खुला बहुत पैड़ी चीज है, गलत चीज है। मुझे खुद इस तलाक से इस कदर नफरत है कि मेरी 3 बीवियां थी, तीनों को तलाक दे चुका हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। सर जी तलाक के इस कदर खिलाफ हैं कि अगर 3 तलाकों के अलावा इनके पास एक और तलाक होती ना, वो भी ये अपनी बीवी को दे देते। अगर तुम मुझे सीधी तरह तलाक नहीं दोगे ना तो
मुझे घी टेढ़ी उंगली से निकालना आता है। तुम अगर टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकती हो ना, तो मुझे भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जानती हूँ क्या कर सकते हो तुम। ये इतना खतरनाक आदमी है कि इसने अपने मालिक जिनके पास काम करता था उनको जूस के डब्बे में जहर का टीका लगा के पिला दिया और सारे पैसे। यानी हमारे इलाके में किसी ने सेठ इम्तियाज को जहर देकर मार दिया और लाख तफ्तीश के बावजूद पता नहीं चला कि कातिल कौन है। सर जी वो आदमी जूस पीते हुए मरा है और यकीनन जूस में छिपकली गिर गई थी। वर्सली एक डिब्बे में, यानी एक बंद डिब्बे में छिपकली। वर्सली कोई अक्ल की बात करो, अक्ल की। सर जी हम बेवकूफ नहीं है, हमने उस कंपनी के जूस के डिब्बे हजारों की तादाद में खुद भी पिए हैं, बल्कि पूरे स्टाफ ने अपने घर वालों को भी पिलाए हैं, बल्कि आज तक पिला रहे हैं जी। क्या आज तक तुमने ये तफ्तीश की है कि हजारों डिब्बे जूस के पी गए उस कंपनी के? जी सर, और आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि छिपकली सिर्फ एक ही डिब्बे में गिरी थी। इंतहा है हमाकत की, जहालत की और बेवकूफी की। यानी तुमने आज तक अपनी तफ्तीश का दायरा सिर्फ जूस के फ्री डब्बे पीने तक महदूद रखा। हाथ पकड़ा जाना था मुलजम ने। सर जी हमने तो बहुत कोशिश की है जी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला जी। अब ये देखो, ये एक और केस है। यानी एक शख्स अचानक गायब हो गया, किसी ने उसे अगवा कर लिया और उसके घर वालों से तावान का तकाजा किया और तावान ना मिलने की सूरत में आज तक वो शख्स नहीं लौटा और ना कोई फोन आया। देखें जी, इसी ने मुझे कहा था अगवा करने के लिए, हालांकि मैंने इसे समझाया था कि उन लोगों के पास तावान के पैसे नहीं होंगे। और भाई साहब तुम तावान की बात कर रहे हैं, और सर जी जिस तरह के आजकल के हालात हैं, को रोटी नान दे दे बड़ी गनीमत है, तावान कहां से देगा। रही बात इस खतून की, तो अल्लाह माफ करे, ये खतूनें होती ऐसी हैं, जिस बात पे अड़ जाए बस फिर टस से मास नहीं होती। आया बड़े दानशवार है, चुप करके खड़ाता कि नहीं तू है। अब मासूम होती है बेचारी, उस बेचारी को तो पक्का पता है कि भी उसने पैसे नहीं देने थे। और भाई साहब और जनाब मेरी बात सुने, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करें, ये तलाक बहुत बुरी चीज होती है, सुलह कर ले जनाब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी आप। अब भाई साहब सर जी की बात सुनिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारी जुबान पे कभी तलाक का लफ्ज ना आए, तुम्हें पता है तलाक के लफ्ज से अर्श और फर्श दोनों काम जाते हैं। आखिर कितने केसेस हम ऐसे ही छोड़ दें बगैर हल किए? मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है। सर जी एक मशवरा दूं आपको, अगर आप बुरा ना बनाए, वैसे बात आपके फायदे की है। वारिस, तुमने आज तक मुझे कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया कि जो बुरा मनाने के काबिल ना हो। सर जी वो तो आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। क्या कहा आपने? वही जो तुम्हारी अक्ल में जरा लेट आया। बहरहाल तुम कौन सा ऐसा नादिर मशवरा मुझे देने वाले थे? सर आप फरमा रहे थे कि आपको ऊपर जवाब देना पड़ता है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ऊपर से कोई पूछे ना, तो आप इशारे से ना ये कह दिया करो मेरा गला खराब है, मैं जवाब नहीं दे सकता। इस तरह आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। वारिस अली, मैं तुम्हें आज तक यकीनन अहमक ही समझता था। आज मेरा जी चाहता है कि मैं अपने हाथों से उठाकर तुम्हें थाने की छत पर ले जाऊं। नहीं सर जी इसकी क्या जरूरत है, आप खाली शाबाशी दे दो तो बड़ी बात है जी। मेरी बात को बीच में मत काटा करो। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें उठाकर थाने की छत से नीचे फेंक दूं। कमाल है यार, भले का जमाने नहीं है। सर जी मैंने तो आपको वो कुलिया बताया जो मैं अपने स्कूल टाइम में इस्तेमाल करता था। तुम इस किस्म के कुलिये, बेहुदा कुलिये अपने स्कूल में ना इस्तेमाल करते तो आज तुम्हें कुछ अक्ल होती। सर जी मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन आप यकीन करें मैं जो भी कहता हूँ आपके भले के लिए कहता हूँ जी। अब ये चौथा केस है, यानी कोई बुर्का पोश खातून है, वो गाड़ी को रुकने का इशारा करती है और उसके बाद किसी अनजान जगह पर जाकर ड्रॉप करने का इशारा करती है। उसके बाद वहां कोई असला बरदार होता है और वो आसानी से लोगों को लूट लेते हैं। तुम बकवास बंद करो, ये बिल्कुल बकवास बात है जी। ये सारा तरीका वारदात इसी ने मुझे खुद बताया था। तुम बुरके में लोगों से लिफ्ट लेना और जहां मैं कहूंगा वहां उनको ले आना, इस तरह हम उनको लूट लेंगे। कम से कम 15 वारदातें इसने ऐसी की होंगी। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई बंदा इस शादीशुदा खातून को अगवा कर ले तो कितनी बुरी बात है। और भाई साहब
आपको शर्म आनी चाहिए। चलो भाई, अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब तुम दोनों मियाँ बीवी घर जाओ और कोई अच्छा सा खाना बना के हमें खिलाओ। मेरा मतलब है कि भाभी जी, आप ऐसे ये देसी डिशों में कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं? आय हाय हाय, देसी, वाह 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 सर जी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया जनाब। मेरी वालदा मोहतरमा जनाब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, पावे और ओजरी ऐसी अच्छी बनाती हैं, क्या बात है। 6 महीने हो गए पिंड गई हुई है बाजी के घर, जैसे वापस आती है फिर भी नहीं पकेगी, तनख्वाह ही नहीं इतनी जनाब। तो खाना इसने हाथ बनाना है जी, चाहे तो ये बना नहीं सकती, वो हमें बाहर से पीना पड़ती है। बकवास बंद करो, मैं इसकी बकवास और ज्यादा नहीं सुन सकती। इसे को मुझे तलाक दे और मेरी जान छोड़े। वारस, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, बल्कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। सर, मैं कमरे से तो निकल जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ हमें अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। सर जी, यकीन करें, अगर आपका साया हमारे सर से उठ गया तो हम तकरीबन यतीम हो जाएंगे सर जी, और हमारी मुकद्दर में सिर्फ मायूसी ही रह जाएगी। वारस अली, इससे पहले कि मैं गुस्से में पागल हो जाऊं, यू मस्ट गेट आउट फ्रॉम माई रूम। मेरी बहन का गुस्सा ठंडा नहीं होता। ओए, जा जाके मेरी बहन के लिए कोई ठंडी सी शाय लेकर। अब देखो जनाब, आपने सुना नहीं साहब जी क्या कह रहे हैं। आप इस बात को खत्म कर दें जनाब, भलाई इसी में है। देखें, मेरी तरफ से हम सबको आप बोतलें पिलाएं अपने पल्ले से। नहीं नहीं, मैं अभी हम अपने पल्ले से मंगवाएंगे बोतलें। ये क्या ठंडा पिला रहे हो किसी को? यलकान है किसी को थाने में? क्या बात है? नहीं सर जी, बस आपस में दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, तलाकम तलाक खेल रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे जनाब। तुम समझाने वाले हमें लगते हो, बल्कि उनको बताओ कि ये थाना है, यहाँ घरेलू मामला तय नहीं होते। बस सर जी, हम तो दो दिलों को बिछड़ने से रोक रहे हैं, वरना ये मामले तो अदालतों में हल होते हैं जनाब। जहरी मलक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं जब डीएसपी साहब के कमरे से आता हूँ ना, तो मैं जरा कोड़ा हुआ होता हूँ। क्या बात है बीबी, क्या मामला है? और क्यों तलाक चाहिए तुम्हें अपने शौहर से? क्या तकलीफ है इस आदमी से तुम्हें? अच्छा वाला शरीफ आदमी लग रहा है वो। इंतहाई बेहुदा, जालिम और घटिया इंसान है जी। मेरा इसके साथ कोई गुजारा नहीं है। खामोश! इतनी बदतमीजी करे तुम अपने शौहर से? वो तो शरीफ आदमी जो बैठ के सुन रहा है। मेरी बीवी ऐसी बात करती, मैं थप्पड़ मार के दांत तोड़ देता उसके। और तुम अपनी बीवी से इतना डरते हो? क्या किया तुमने? इतने खौफजदा होकर बैठे हुए हो। हेलो, हाँ भाई। जी जी जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ? जितने मर्जी पैसे खर्च करें, आप ही का फैसला जी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेवकूफ, जाहिल, अहमक, पैसे की बर्बादी, सिर्फ पैसे की बर्बादी। सर जी, कौन था जनाब? तुम्हारी भाभी का फोन था। बस वो मेरे लिए किसी बाबे से दुआ करा रही है। और आप दोनों सुनो, ये तलाक का मामला यहां तय नहीं होता, ये थाना है। तलाक के मामला तय करने तो अदालत में जाएं। इतने गुस्से से ना कहें सर जी, इन दोनों ने एक दूसरे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं जनाब। क्या? और क्या कुर्बानियां दी इन दोनों ने एक दूसरे के लिए? इसने क्या इस अपने खावंद के लिए कोई भैंसें कुर्बान कर दी हैं, या इसने इसके लिए ऊंट कुर्बान किए हैं? सर जी, आप तो उन कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं जनाब, जिनमें से आपको हिस्सा पहुंचता है बगैर पैसे डाले। सर जी, ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है जनाब, इस बंदे ने अपने मालिक को जूस के डब्बे में जहर का टीका लगा कर दिया। किस लिए? दौलत के लिए। और ये सारी दौलत किसके काम आएगी? इसकी बीवी के, यानी कि इनके। और फिर इसने भाभी के कहने पर, मेरा मतलब है कि इनके कहने पर, एक बंदे को अगवा किया तावान के लिए, और जब उसके पास तावान देने के पैसे ना निकले तो मजबूरन इस बेचारे को उसे कत्ल करना पड़ा। देखिए ना, इसमें इसका क्या कसूर है? ये सारी कुर्बानियां ही हुई ना जनाब। क्यों भी खातून, एक बंदा तुम्हारी मोहब्बत में इतनी आगे निकल गया और तुम्हें फिर भी तलाक चाहिए? इस मसले में हमारी भाभी भी नहीं पीछे रही जनाब। वो भी इसके कहने पे बुर्का पहन के सड़क पे खड़ी होती थी और लिफ्ट के बहाने जनाब इसकी बताई हुई जगह पर लेके जाती रही हैं जहां उन्हें लूट सकें। देखे सर जी, रिस्क तो भाभी जी ने भी लिया है ना जनाब, इसकी खातिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई,
कमाल है, यानी एक दूसरे की मोहब्बत में इतने अंधे और उसके बाद फिर तलाक। बहुत बहुत बुरी बात है। और देखो ये जितनी बातें मुझे इन्होंने बताई हैं, यही बातें मैं अभी अंदर डीएसपी साहब से डिस्कस करके आ रहा हूं। और ये तो सारी वही बातें हैं, वो जूस में जहर, नकाब पोश और वो अगवा बनाए तवान। और जहरी के बच्चे किससे गुफ्तगू कर रहे हो? ओ ये तो बहुत बड़े मुजरिम हैं, ओ पकड़ो इनको। ओए इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, हम तो इन मियां बीवी की सुलह करवाने के चक्कर में थे। अंदर ले जाओ इनको। चल बेड़ा तरचे, चलो चलो भैया चलो। निकला बिट बिट क्या देखने निकला के। हीरा पर बस कर लेते हैं हीरा। वाह मेरे मालिक, वो एक तीर में 3 शिकार, तीनों ही केस मैंने हल कर दिए। रोशन यार, इन गर्मियों में ना खर्चे बड़े नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ड्यूटियां डबल देनी पड़ेंगी टका के। क्यों सर जी, इन गर्मियों में कुछ शादियां आ रही हैं जो आपको खर्चे नजर आ रहे हैं? तो यार सिर्फ शादियों पे ही खर्चे होते हैं। और पिछली गर्मियां जो है ना वो तो कूलर में गुजारा हो गया था, ये गर्मियां कूलर में नहीं निकाली जानी। सर जी सियाने कहते हैं भी जितने नखरे बढ़ाओगे उतने ही खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। याद नहीं है सर जी, आपने सारी जिंदगी गर्मियों के अंदर अपने गांव में हाथ वाले पंखे के साथ गुजारा किया है। हर वक्त हर बात पे तंज मारना जो है ना वो तेरी फितरत बन गई है। तूने बीवी को तलाक क्या दिया, तुझे लगता है पूरा शहर तेरा दुश्मन हो गया। सर जी आपने फिर वही बात शुरू कर दी है। वो तो मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करता, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी है? नहीं नहीं, रिश्तों की तो कोई कमी नहीं है, तेरे अंदर सिर्फ खून की कमी है। सर जी आपको मेरा ख्याल है अपने मोटापे पे बड़ा मान है। अगर ऐसी बात ना तो मेरे साथ दौड़ लगा के देख लें या फिर दीवार पे चढ़ के देख लें। दौड़ का तो भाई मुझे पता नहीं है, बाकी दीवार पर तेरे जैसी चीजें ही चढ़ती हैं, बल्कि होती दीवार पर है, तू पता नहीं जमीन पर क्या लेने आ गया। मैं सर जी से कह के अपनी ड्यूटी अलहदा ही लगवा लूंगा, खाम खा झगड़ा हो जाएगा सर जी आपके साथ। झगड़ा होता तेरी वजह से यार, मेरी वजह से झगड़ा नहीं होता। मैं बात कोई और कर रहा हूँ, तू जवाब कोई और दे रहा है, और सवाल गंदम जवाब चना। मैं कह रहा हूँ भाई ये गर्मियां जो है ये इसमें कूलर में गुजारा नहीं होना। तो सर जी अब मैं क्या करूं, आपको और भाभी का जो है वो रिहाइश का इंतजाम किसी बर्फ खाने में करवा दूं? तो हमारा किसी बर्फ खाने में करवा दे, तेरा क्या है, तू तो कोई भी फ्रिज खोल के उसके अंदर घुस के सो जाएगा। सर जी आप देखिए, आप खुद ही अब झगड़े वाली बात कर रहे हैं। मैं झगड़े वाली बात नहीं कर रहा, तेरा दिमाग हो गया खराब, तू हर बात में पुट्ठा जवाब देता है। और तू मेरा ख्याल ना कर यार, कम से कम तू अपनी भाभी का ही ख्याल कर, मेरी बीवी का ख्याल कर। जब से तूने अपनी बीवी को तलाक दी है, कौन सा काम है जो वो नहीं कर रही बेचारी? और तेरे कमरे की सफाई वो करती है, तेरे जूते तक वो पॉलिश करती है, वर्दी वो इस्त्री करती है, और खाना तेरे लिए वो बनाती है। बस बस सर जी, आपने मेरे अंदर का इंसान जगा दिया। मुझे एहसास हो गया कि वाकई भाभी जो है वो बहनों की तरह मेरा ख्याल रखती है। सर जी मैंने जो कुछ कहा है मुझे माफ़ कर दें। और चल छोड़ यार, तेरा भी कसूर नहीं है। तन्हाई जो है ना वो बंदे को कौड़ा कर ही देती है यार। अब मेरा काम करेगा? सर जी आप हुक्म करें, कोई ऐसा ऑर्डर लगाएं कि इस गर्मियों के अंदर मैं कोई ऐसा इंतजाम आपके लिए करूं कि आपकी गर्मियां मजेदार और पुरसुकून हो जाएं। अच्छा बात सुन, हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं होता जो स्पिट? हाँ, जो जख्मों पे लगाते हैं। नहीं यार, वो स्पिट होता है, वो सफेद रंग की ना चिट्टे रंग की एक अलमारी सी होती है, इस तरह की बनी हुई, दीवार के साथ लगी होती है, जिसे चूना करते हैं। नहीं यार रोशन, और जो ठंडी हवा फेंकता है, और जिसके साथ टीवी का रिमोट भी होता है। वो टीवी का नहीं होता, उसी का होता है, उससे वो चलता है, वो लगवाना है यार इस सीजन में यार। सर जी ठीक है सर जी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। क्या? ऐसे करते हैं कि ड्यूटी जरा हैवी कर लेते हैं। हाँ सही है, अपने ऊपर भी हाँ और आवाम के ऊपर भी। जिंदाबाद। सर आप हम सबको, बल्कि खास तौर पे मुझे बेवकूफ समझते थे, आज मैंने साबित कर दिया है। वारिस अली, तुम्हारे जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ था और तुम फिर आ गए। सर मैं आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने आया हूं। इंशाल्लाह आपका सर
आला अफसरान के सामने ऊंचा हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो जो आप मुझे केस डिस्कस कर रहे थे, वो जो हल नहीं हो रहे थे, वो कितने थे? यानी 10 मिनट पहले तुम मुझसे डिस्कस करके गए हो और तुम फिर पूछ रहे हो मुझसे कत्ल, अगवा, राजनी, डकैती। तो फिर सुन ले सर, इनमें से 3 केसेस यानी अगवा बराए तवान, कत्ल और बुर्का पोश राहजनी, इन तीनों के मुल्ज़िम मैंने गिरफ्तार कर लिए हैं और इस वक्त वो थाने के हवालात में बंद है। अगर आप कहें तो पेश करूं। वारिस अली, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, समझे तुम? यानी 10 मिनट पहले तुम्हें कुछ इल्म नहीं था और 10 मिनट के बाद तमाम मुल्ज़िम हवालात में बंद हैं। सर ये बात नहीं है, दरअसल मैं काफी दिनों से सर तोड़ कोशिश कर रहा था। सुबह, दोपहर, शाम, रात भेस बदल बदल के छापे मार रहा था। और जब मैं आपसे बातें कर रहा था उस वक्त भी मैंने सराज और जाहिद मलिक की सरबराही में अपनी टीम रवाना की हुई थी। उन्होंने जाके मेरी बताई हुई जगह पे छापा मारा और मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए, यही कहना चाहते हो? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सरप्राइज सर, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था और वैसे भी मैं ये यकीन करना चाहता था कि मेरी इतनी मेहनत के बदले जो मुजरम पकड़े गए हैं वो असल मुजरम हैं भी या नहीं। सर जी, आपसे डांट खाने के बाद मैं बाहर बैठ के रोता रहूं सर जी। अच्छा, बात को ज्यादा जज्बाती ना बनाओ। अगर तुमने मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए हैं तो मेरे सामने पेश करो फौरन। ओके सर। ले लो, अब ले लो तुम तलाक। कहा था तुम्हें, कहा था कि एक दिन तुम्हारी ये लंबी ज़बान जरूर किसी मुसीबत में डालेगी। बकवास तो तूने भी कुछ कम नहीं की थी। बहरहाल मैं तो तुझसे तलाक लेकर होंगी और शादी करूंगी इब्रार के साथ। वैसे भी मैंने उससे कमिटमेंट की हुई है। हाँ, आज शाम को या कल सवेरे तुम्हें जहां से छुट्टी मिल जाएगी ना, कर लेना उससे शादी। अबे अहमक औरत, जब तुम यहां से निकलोगी उस वक्त तक तुम्हारे ये दांत 32 दांत निकल जाएंगे और ऊपर से तुम लाठी के बगैर चल नहीं सकोगी। ऐसे ज्यादा बकवास ना कर। हमसे भी बेवकूफ लोग हो। चलो, साहब जी ने बुलाया तुझे। खोल। चलो, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले इधर आ। चलो। बड़ी लड़ाइयाँ करता है, चल। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर। इनको भी सोचा का रहता है, मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।